अध्याय षड्यंत्र, संस्कार और संकल्प। दृश्य 1। प्रतिशोध की ठंडी आग। राघव धारीवाल के आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल वहां जल रही सिगरेटों के धुएं और राघव की तेज सांसों की आवाजें चीर रही थीं। राघव की आंखों में खून उतर आया था। उसके दोस्त, जो उसके रसूख और पैसे की वजह से हमेशा उसके साथ रहते थे, मेज पर रखे नक्शे और साकेत की दिनचर्या की डिटेल्स पर चर्चा कर रहे थे। तभी भारी कदमों की आहट हुई। विनोद धारीवाल का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके प्रवेश मात्र से कमरा ठंडा पड़ गया। विनोद धारीवाल गर्जना करते हुए, राघव, क्या ये सच है कि तुम फिर से उसी गड्ढे में गिर रहे हो जिससे निकलने में मैंने अपनी आधी साख दांव पर लगा दी? राघव कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शर्म के बजाय विद्रोह था। पापा, ये सिर्फ साकेत की बात नहीं है, ये धारीवाल खानदान की नाक का सवाल है। उसने सरेआम मुझे नीचा दिखाया है। अगर आज मैं चुप रहा तो कल को हर ऐरा गैरा मुझसे टकराएगा। विनोद धारीवाल ने पास आकर राघव की आंखों में देखा। मूर्ख हो तुम। साकेत जैसे छोटे पत्थर से टकराने के लिए पहाड़ अपनी जगह नहीं बदलते। तुमने जेल की सलाखें देखी हैं, क्या वो काफी नहीं था? साकेत कोई साधारण लड़का नहीं है। उसके पीछे उसकी ईमानदारी और लोगों का प्यार है। उससे लड़कर तुम सिर्फ अपना विनाश करोगे। राघव ने मेज पर मुक्का मारा। तो क्या मैं हार मान लूं? विनोद का स्वर धीमा लेकिन पत्थर जैसा कठोर हो गया। हारना और पीछे हटना दो अलग बातें हैं। अभी तुम्हारी प्राथमिकता अपना साम्राज्य बचाना है। अगर अगली बार पुलिस की गाड़ी इस दरवाजे पर आई तो याद रखना, उस घर की चाबियां और ये सारी जायदाद मैं किसी ट्रस्ट को दान कर दूंगा। तुम्हें सड़क पर आने से तुम्हारा गुंडागर्दी का शौक भी नहीं बचा पाएगा। विनोद के जाने के बाद राघव अकेला रह गया। उसकी मुट्ठियां खिंची हुई थीं। उसने मन में कहा, तारांकन पापा, आप शायद सही हैं, लेकिन मेरा दिल साकेत की बर्बादी के बिना नहीं मानेगा। मैं माफी का नाटक करूंगा, मैं झुकूंगा, ताकि जब मैं उठूं तो वार सीधे गर्दन पर हो। दृश्य 2। महाराजा रेस्टोरेंट में दीपावली की रोशनी। उधर शहर के दूसरी ओर साकेत का महाराजा रेस्टोरेंट दीपों की माला से सजा हुआ था। वातावरण में केसरिया, जलेबी और शुद्ध देशी घी के पकवानों की खुशबू तैर रही थी। साकेत, जो अब एक सफल उद्यमी के रूप में उभर चुका था, अपने कर्मचारियों के बीच किसी मालिक की तरह नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह खड़ा था। साकेत, आज की ये रोशनी हमारी मेहनत का प्रतीक है। मैनेजर साहब, सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी का चेहरा आज उदास न रहे। साकेत ने जब बोनस के लिफाफे बांटे तो कई वेटर की आंखों में आंसू आ गए। वहां काम करने वाले बूढ़े रामू काका ने साकेत के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, लोग पैसा कमाते हैं पर तुम दुआएं कमा रहे हो। साकेत ने झुककर उनके पैर छुए। यही वो संस्कार थे जो उसे राघव से अलग और महान बनाते थे। दृश्य 3। राजमार्ग पर वीरता का परिचय। कुछ दिनों बाद साकेत अपनी कार से अपने पैतृक गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में खेतों की सौंधी खुशबू और ढलते सूरज की लालिमा ने उसे सुकून दिया। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, सुनसान सड़क पर एक मोड़ पर उसे कुछ हलचल दिखाई दी। शराब के ठेके के पास 8-10 बदमाश एक युवती को जबरन खींच रहे थे। युवती की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। साकेत के अंदर का खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। शराबी सरदार, ओ ए हीरो, अपनी गाड़ी ले और निकल यहां से, वरना ये दिवाली अस्पताल में मनेगी। साकेत, शांत लेकिन घातक लहजे में, बहन को छोड़ो और माफी मांगकर निकल जाओ, वरना आज तुम में से कोई घर जाने लायक नहीं बचेगा। गुंडों ने साकेत को घेर लिया। लेकिन साकेत के पास न केवल शारीरिक बल था, बल्कि हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा का आत्मबल भी था। जैसे ही पहले गुंडे ने लाठी चलाई, साकेत ने फुर्ती से उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक जोरदार प्रहार से उसे जमीन चटा दी। एक के बाद एक साकेत के घूंसे और लातें उन भारी भरकम बदमाशों पर भारी पड़ रही थीं। साकेत की चपलता और शक्ति को देखकर बदमाश डर के मारे भाग खड़े हुए। दृश्य 4। एक नया रिश्ता, मीरा। साकेत ने सहमी हुई मीरा को सहारा दिया। डरो मत बहन, तुम सुरक्षित हो। जब साकेत उसे उसके गांव लेकर पहुंचा तो मीरा के माता पिता की आंखों में दहशत की जगह कृतज्ञता ने ले ली। साकेत ने देखा कि मीरा का घर गरीबी की मार झेल रहा है। मीरा ने बताया कि वो दिल्ली के एक छोटे होटल में महज 8,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रही है। साकेत गंभीरता से, मीरा, आज से तुम अकेली नहीं हो। रक्षाबंधन पर मेरी कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। तुम दिल्ली चलो, मेरे रेस्टोरेंट में सम्मानजनक पद संभालो और अच्छी सैलरी पाओ। यह तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है। दृश्य 5। गांव का आंगन और मां का आशीर्वाद। अगली सुबह साकेत ने जब अपनी मां पिंकी को सारी बात बताई तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
उन्होंने साकेत का माथा चूमा। पिंकी, बेटा धन तो बहुत लोग कमाते हैं, पर बहन और परिवार कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मीरा अब हमारी बेटी है। पूरे गांव में साकेत की जय जयकार हो रही थी। साकेत ने अपने पिता प्रेम द्वारा भिजवाया गया सामान गरीबों में बांटा। सीमा, जो साकेत के यहाँ काम करती थी, वो भी साकेत की दरियादिली देखकर भावुक थी। जब साकेत दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, तो उसके पीछे दुआओं का एक बड़ा काफिला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में राघव धारीवाल अपनी माफी के मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश बुन रहा है। साकेत का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक नई और चुनौतीपूर्ण शुरुआत थी। क्या राघव अपनी नफरत को दबा पाएगा? क्या साकेत और मीरा का ये नया रिश्ता कोई नया मोड़ लाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें नॉवेल वर्ल्ड इंडिया के साथ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी लिखूं?